हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश पंडित एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम लेके आए आपके लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, जिसका आप देख रहे हैं पार्ट सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन पार्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था डोबेराइनर ट्रेंड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स एंड मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो इसमें हम देखने वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आफ्टर द फेल्यूर ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, मेंडेलियस के कुछ फेल्यूर रहे थे, कुछ ड्रॉबैक्स रहे थे, इसके आफ्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। लेकिन ये क्यों आया, इसमें क्या एडवांटेजेस है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जब हुई थी तभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन हुआ है। क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार यह इलेक्ट्रॉन का जो इन्वेंशन है यह बहुत ही खास है। तो इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड एक नई कंसेप्ट है हमारे पास, वो है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या है? तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट्स के एटम्स में जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो एक नई कंसेप्ट आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले, तो इसीलिए तो इसी के बेसिस पर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया है। जैसे कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर का एक प्लेस था, बट एटॉमिक नंबर उस टाइम का उसका जो डेफिनेशन था वो जस्ट वो सीरियल नंबर दिखाता। मीन्स एलिमेंट के लिए वो जस्ट सीरियल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 अप टू द 63 एलिमेंट्स जो भी उस टाइम पर ज्ञात थे, तो उसके लिए जस्ट सीरियल नंबर देने के लिए एटॉमिक नंबर यूज किया गया था। बट एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तब एटॉमिक नंबर किसको बोलने लगे? तब एटॉमिक नंबर जो संख्या होती थी इलेक्ट्रॉन्स की जितने भी संख्या है तो इसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। तो इसका इन्वेंशन कब हुआ? 1913 में। तो इंग्लिश साइंटिस्ट थे हेनरी मोसले, इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया। इसके अकॉर्डिंग पता चला कि एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैन इट्स एटॉमिक मास। तो इसमें पता चला कि एटॉमिक मास से भी मोर फंडामेंटल, मोर इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक नंबर। तो देखेंगे एटॉमिक नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके बेसिस पर उन्होंने एक स्टडी किया और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो स्टेट किया वो देखेंगे। बट जैसे कि पहले जानते हैं कि मेंडेलियस ने भी अपना लॉ दिया था, पीरियोडिक लॉ दिया था, वो भी हमें पता है। तो चलिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है ये देखते हैं। प्रॉपर्टीज कौन सी? केमिकल एंड फिजिकल। तो हम बोल सकते हैं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ में क्या चेंजेस था? जस्ट उन्होंने यूज किया था एटॉमिक मास। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर से ये रिप्लेस हुआ है और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारे सामने आया है। तो ये चेंजेस है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का। तो चलिए इसके बेसिस पर कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुआ वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो ये कंप्लीटली क्लासिफाई करता है, ये फुल मॉडल है, ये कंप्लीट मॉडल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो ये क्लासिफिकेशन का कंप्लीट मॉडल है, इसलिए हम बोलते हैं इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसे कि मेंडेलियस का था, मेंडेलियस के पहले न्यूलैंड्स, इसके पहले डोबेराइनर ट्रेंड्स। तो ये इनकम्प्लीट थे, इसमें सारे एलिमेंट्स नहीं समाये थे या फिर क्लासिफिकेशन कंप्लीशन नहीं था, इसीलिए इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म बोलने वाले, पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे फॉर्मेशन हुआ है, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, ये जानते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे हुआ है? द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जो भी हमने पिछले पीरियोडिक टेबल्स देखे तो वो थे इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मासेस, बट यहाँ पर डिफरेंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर
एटॉमिक नंबर्स। तो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पर लगाए थे, ये यहाँ पर एक चेंजेस है। देन the properties of elements can be predicted more accurately with the help of modern periodic table form on the basis of atomic numbers। जैसे कि अभी अभी हम डिस्कस वही कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर्स का ही कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर इज मोर एक्यूरेसी टू प्रेडिकेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने में एटॉमिक नंबर एक बहुत ही मोर एक्यूरेसी दिखाता है दैन द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में हमने देखे बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहे थे, तो एटॉमिक नंबर के कारण ही तो वो सारे ड्रॉबैक्स थे मेंडेलियस के, वो कंप्लीटली रिमूव हो गए। बट एक ड्रॉबैक जो रह गए अभी भी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो कि एग्जैक्ट नहीं बता सकते, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की प्लेस जो है, हाइड्रोजन जहाँ प्लेस किया है, तो इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड अभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट वीडियो में हाइड्रोजन एक डिफरेंट बिहेवियर दिखता है। इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ को लास्ट वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें डिटेल में है, एक इंट्रोडक्शन है, एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो वो समझना बहुत ही ज़रूरी है क्लासिफिकेशन के हिस्ट्री में। तो चलिए देखते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्केलेटन रखा है आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जिसमें वन बाय वन हम सारी चीजें समझने वाले। तो चलिए फर्स्ट थी, तो सबसे पहले हमारे पास आती है हॉरिजॉन्टल रो, तो इसको हम बोलेंगे पीरियड्स। तो पीरियड्स हम हॉरिजॉन्टल रोज को बोलेंगे। कौन सी यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 से लेकर 7 तक, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल रोज बोलेंगे। तो कितनी है टोटल पीरियड्स, यहाँ पर 7 है, 7 टोटल पीरियड्स। ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड देयर आर टोटल 7 पीरियड्स। देन नेक्स्ट वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स कौन से, यहाँ पर देखिए 1 2 3 यहाँ से लेकर 18 तक, तो यह जो है वर्टिकल कॉलम्स, इसको हम ग्रुप्स बोलेंगे, जो कि टोटल है, टोटल ग्रुप्स है यहाँ पर 18 ग्रुप्स है हमारे पास। देन नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉक्स। जो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है वो तो 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई हुआ है। पहला ब्लॉक है यहाँ पर एस ब्लॉक, देख पा रहे हैं यहाँ पर एस ब्लॉक, देन यहाँ पर डी ब्लॉक, यहाँ पर पी ब्लॉक एंड नीचे जो दिखा है यहाँ पर एफ ब्लॉक। तो वो क्लासिफाई कैसे हुआ है वो देखते। फर्स्ट वन ग्रुप नंबर 1 एंड 2, इसको मिलकर बनता है एस ब्लॉक। दूसरा है 3 to 12, जो ग्रुप्स नंबर है 3 to 12, इसको मिलकर बनता है हमारा डी ब्लॉक। देन ग्रुप्स नंबर 13 to 18, जो है 13 to 18 ग्रुप्स, तो इसको मिलाकर हमारे पास आता है पी ब्लॉक। एंड जो बचा हुआ है लास्ट, जो आपको नीचे बॉटम में सीरीज दिख रही है या फिर लाइंस दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल रोज, तो इसको हम लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स बोलते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पर लैंथेनाइड्स है एंड दूसरी यहाँ पर एक्टिनाइड्स। तो इसको मिलाकर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स मिलकर हमारे पास आता है वो है एफ ब्लॉक। तो चलिए और भी बातें समझना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप हैलोजन मैंने लिखा है, तो 17 ग्रुप नंबर 17 जो है इसको हम हैलोजन ग्रुप बोलने वाले हैं। इसमें जितने भी सारे एलिमेंट्स आते हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, तो इसको हम हैलोजन एलिमेंट्स बोलेंगे। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, अगला पॉइंट है हमारा अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये क्या है ये भी समझाओ। इसमें जो फर्स्ट वाला ग्रुप दिख रहा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला, तो इसको हम अल्कली मेटल्स बोलेंगे। एंड सेकेंड ग्रुप जो दिख रहा है आपको ये वाला बेरिलियम, मैग्नीशियम वाला, तो इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलेंगे। बाकी जो है यहाँ से 3 से लेकर 12 तक ये जो इतने सारे ग्रुप, तो ये डी ब्लॉक के जो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम मेटल्स बोलेंगे, ये सारे मेटल्स है। देन यहाँ पर 13 से लेकर 18 तक ये सारे जो है मीन्स राइट साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसको हम बोलेंगे नॉन मेटल्स। तो आपको ये समझ में आ गया है कि लेफ्ट साइड पर जितने भी एलिमेंट्स है वो मेटल्स है एंड राइट साइड पर है वो है नॉन मेटल्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास वो है मेटालॉइड्स। तो मेटालॉइड्स कहाँ होते हैं, तो मेटालॉइड्स यहाँ पर जिगजैग लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, ऐसे जिगजैग लाइन, तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोरियम, यह जो एलिमेंट्स है इसको हम बोलेंगे मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या होते हैं, जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, मेटल्स भी नहीं होते
और यह नॉन मेटल्स भी नहीं होते, दोनों भी प्रॉपर्टी अपने में रखते, तो इसलिए हम इसको मेटालाइट्स बोलते। तो चलिए अब कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन करने वाले, क्या सीखा है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, देयर आर 180 एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे कि आप लोग ये सब जानते हैं कि 118 एलिमेंट्स हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। दूसरा पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करना है, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। थर्ड पॉइंट, the entire periodic table is divided into 4 blocks: S block, P block, D block and F block. The next, S block कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 1 and 2 का। P block ग्रुप नंबर 13 to 18 का होता है। D block ग्रुप नंबर 3 to 12 का होता है। Then F block जो सीरीज होती है यहाँ पर लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, जो बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो इसको हम F block बोलते हैं। देन एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इन सारे एलिमेंट्स को हम कॉमनली बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यहाँ पर दिखा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। आफ्टर दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है यहाँ पर 3 से लेकर 12th ग्रुप नंबर, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड बचा हुआ जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो ये है ए ब्लॉक के एलिमेंट। ए ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। देखा दोस्तों, ये सिंपल था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपके लिए मैं लेकर आया था, ये सिंपल ट्रिक से ये बताया था। अगले लेक्चर में हम देखेंगे ये इतने सारे 118 एलिमेंट्स कैसे याद रखना है। तो इसके लिए मैं एक अगली वीडियो में ट्रिक लेकर आऊँगा जिसमें आप 118 एलिमेंट्स लर्न कर सकते कंप्लीटली। आप ये स्केलेटन मीन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप कंप्लीटली ड्रॉ कर सकते। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।